वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जहां पे 2022 और 23 के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या ऐसी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंड आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जहां पे मैं आपके लिए कुछ नई वीडियोस लेके आता हूं, जहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर या एनसीईआरटी के ऊपर। आप देखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पर अपलोड की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो 2022 के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे उनका सफ़र बहुत ईजी हो। और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आई होप लोग उस पर आप लोग काम करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप पे ऐड भी हो जाइएगा या यूपीएससी के हिस्ट्री ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। सबसे पहले जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका यूपीएससी का सिलेबस देखना होता है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम हमसे डिमांड क्या करता है। काफी बार आप क्या करते हैं कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारा रास्ता कौन सा है। तो यूपीएससी प्री की जब मैं बात करता हूँ और मेंस की, दोनों की हम बात करेंगे, तो जीएस पेपर की बात होती है, यानी कि जनरल स्टडीज कहा जाता है। जनरल स्टडीज में अगर आप देखेंगे तो हमारे प्री एग्जाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहता है। एक तो हमारा जीएस पेपर फर्स्ट होता है और दूसरा हमारा सी सेट पेपर, जिसको पेपर सेकंड भी कहते हैं। सबसे पहली चीज जब भी हम तैयार कर रहे हैं तो हमें तैयारी जो करनी होती है बेटा, वो हमें करंट अफेयर्स के इवेंट्स, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, यानी कि दोनों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। इसमें कंप्लीट आपकी हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद इंडियन एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, उसमें फिजिकल सोशो इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड भी इंक्लूड है। तीसरी जो हम पढ़ते हैं दैट इज द इंडियन पॉलिटी, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसीज एंड राइट इश्यूज, ये सारा हम लोग लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमी की जो बात होती है वो सोशल डेवलपमेंट में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोक्रेसी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इंडियन सोसाइटी का भी एक पार्ट है। जनरल इश्यूज में जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, ये करंट से ही लिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बट ये सारी चीजें हम करंट अफेयर से कर सकते हैं। अब जब हम सी सेट की बात करते हैं तो कम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ये हमारा सारा जो है मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो जब भी हम ये एग्जाम देते हैं तो मिनिमम हम लोगों को 33% मार्क्स लाके ये क्वालिफाई करना पड़ता है। अब ये हो गया कि पहला चरण जो हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरीके से, इसमें हमें पता चलता है कि हमें करना है GS1, GS2, GS3 और GS4 के बारे में बात करनी है। यानी ये कंप्लीट पैरा जो आपको कंप्लीट करना है, यही आपको यूपीएससी के पहला पड़ाव है जो आपको क्वालिफाई करवाएगा और फिर आप जो है यूपीएससी मेंस के लिए जाएंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों के पास यूपीएससी का मेंस का भी सिलेबस आता है। बेटा पहले आता है कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर में इंडियन लैंग्वेज आप ले लेते हैं, ऐसे जो है वो पेपर फर्स्ट और टू रहता है। जनरल स्टडीज 1 2 3 4, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 रहता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहता है जिसके 2 पेपर रहते हैं। ये भी आप लोगों को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, रेस्ट आपको ये सारी चीजें उसमें से देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर शुरुआत जब हम करते हैं तो शुरुआत में हम सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी आप सब जानते हैं कि ये हमारी बेसिक रीडिंग को क्लियर करती है। यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो जितने भी टॉपिक जीएस में दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं अगर आपको उनकी क्लैरिटी चाहिए तो आपको एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक कंसीडर्ड जो है वो जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इन बुक को डिजाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो इसकी अथेंटिसिटी पे भी कोई आवाज नहीं उठा सकता। चले अब मैं बात करता हूं कि प्री के एग्जाम की, अगर पीछे पिछले कई सालों के पेपर हम देख लेंगे, हर साल यूपीएससी में 35 to 40 प्रीलिम्स क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अगर आप रीड करते हैं बुक प्री के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जियोग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 या क्लास 12 या हिस्ट्री की एनसीईआरटी 10 11, ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव बुक्स हैं और इसको कोई भी पढ़ सकता है, इतना टफ नहीं है। बट हाँ, एक टीचर एक गाइड की जरूरत पड़ती है कि आखिर कौन सी बुक किस पैटर्न में पढ़नी है और आपको ये प्लान भी करेगी। अगर आप देखेंगे तो आपके मार्केट में इतना सारा कंटेंट है कि हम
कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी चीज हमारे लिए बेटर है। सो इस एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका है। इसको हम कहते हैं कि किस तरीके से हम बिटवीन द लाइन यानी कि बीटीएल हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं। वो चीजें, इसके कोई नोट्स नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप माइंड मैप के थ्रू बना रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक्स जो है, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में अगर हम देखें तो पहला पेपर हमें आ जाता है हिस्ट्री का। अब देखिएगा कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने एंशियंट, फिर हमारा मिडाइवल, फिर मॉडर्न, और फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि प्री में नहीं पूछता है, लेकिन पिछले कई सालों से अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछने लगा है। अब ये मैंने बात की थी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी एनसीईआरटी, वो ये है। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, अब इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि न्यू और ओल्ड, यहाँ पे आप न्यू की बात कर रहे हैं, जहां पे ओल्ड की जरूरत होगी वैसे आप ऑलमोस्ट न्यू ही चलती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताती है। क्लास 7 जो है वो आपको मिडाइवल हिस्ट्री देगी। क्लास 8 की एनसीईआरटी में दो पार्ट आते हैं, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, जो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है, जहां पे आपको सिर्फ पहले 3 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लास 9 की एनसीईआरटी में जो दूसरा पार्ट आता है तो उसमें भी वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये यूज भी नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास 10 की एनसीईआरटी आपको यूज करनी पड़ेगी। इसमें आपको जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में और जो इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सो ये जो मैंने बुक्स ऊपर लिखी हैं ये आप यूज कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है इंडियन सोसाइटी पार्ट। इंडियन सोसाइटी पार्ट जो है वो रिलेटेड है हमारा सोशियोलॉजी से। इसके लिए आप वैसे ज्यादा बच्चे यूज नहीं करते, तो मैंने लिख दिया कि किसी को सोसाइटी की डेफिनेशन नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता है कि कम्युनिटी कैसे कहते हैं, एसोसिएशन, तो फिर आप 6, 7, 8 की पढ़ सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, बेटर है कि आप 9th की पढ़ लें, 12th की पढ़ लें, 11th की पढ़ लें। ये आपको बहुत ज्यादा कुछ ऊपर के स्टैंडर्ड की लेवल की बताएगी, क्योंकि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, तो सोशल इश्यू के ऊपर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन बुक्स में से अगर आपको कोई मिल भी नहीं रही है तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाली आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, जहां पे आपको ये बेसिक्स क्लियर करवाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम फाइन आर्ट कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू आर्ट। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप लोगों को क्योंकि उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, इनफ है, यहाँ से आप इसका माइंड मैप बना सकते हैं, और बहुत डीपली लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी जियोग्राफी का आता है सर, जो जियोग्राफी में क्या है कि आप क्लास 9th की यूज कर सकते हैं, 3, 4 चैप्टर पहले इसके इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 की जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की हमारी फिजिकल, जो फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को मानना है कि जो क्लास 12 की जियो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट आप क्लास 9 की, क्लास 10 की और क्लास 11th की जियो को तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ये आपके बेसिक्स क्लियर करेगी। इतना भी आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है स्टैंडर्ड बुक यूज करेंगे तो आपकी डिमांड भाई पूरी होगी। 2020 की अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल क्लास 11 की एनसीईआरटी से ही पूछे थे, तो यूज करना बेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है बेटा, याद रखिएगा, जनरल स्टडी पेपर सेकंड में, यानी पॉलिटी। पॉलिटी के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो क्लास 10 की एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। क्लास 10 की एनसीईआरटी में जैसे फेडरलिज्म के बारे में पता चल जाएगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा, पावर शेयरिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके साथ साथ आप क्लास 11 की एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। क्लास 11 की एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू ये कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपको कंप्लीट एक पैक की तरह मिलती है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए लक्ष्मीकांत यूज करना बड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं जनरल स्टडी पेपर थर्ड। अब पेपर थर्ड आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारे पास इतनी बुक्स आती नहीं है एनसीईआरटी की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको आज तक जीडीपी पता नहीं है या फिर आपको एसएलआर पता नहीं है, बैंकिंग नहीं पता है, तो आप क्लास 9 की इकोनॉमिक्स को यूज करेंगे। बहुत कम लिखा हुआ है, तो बेटर है कि आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो है इकोनॉमी को यूज कर ले। वैसे इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी को वेलफेयर इकोनॉमी कहा जाता है, तो स्टैटिक पोर्शन इसका हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं, तो वो हम इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा एक चार्ट जैसा बना देते हैं, पॉइंट वगैरह सारी चीजें लिख देते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हम वेलफेयर से ही पढ़ते हैं।
तो क्लास 11th और 12th की ठीक है, उसमें भी कुछ ही टॉपिक पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लास 10 की एनसीईआरटी आप पढ़ लें, बहुत अच्छा है। क्लास 11 की केमिस्ट्री का यूनिट 14 बायो का है, यूनिट 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का 14 और बायो का 4 एंड 5। साइंस एनसीईआरटी क्लास 12 में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16, बायो का यूनिट नंबर 8 एंड 9 एंड 10, ये आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको एटलीस्ट बताएगा कि साइंस है क्या। उसके बाद यूपीएससी बुक में अगर देखें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप साइंस यूज कर सकते हैं, 12th की बायो का लास्ट 4 चैप्टर 13 to 16, ये आपको फायदा देगी साइंस से रिलेटेड। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी जो आईएएस बुक जर्नल पेपर 4 यानी कि एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए वैसे यूज नहीं होता, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एटीट्यूड के बारे में या इसके बारे में, मेंटल एबिलिटी के बारे में आपको बताता है, पर्सनैलिटीज के बारे में बताता है, बिहेवियर के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको दूसरी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे हम बेसिक चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप देखें, डिपेंड्स बच्चों पे भी, लक्ष्मीकांत तो यूज करनी ही करनी है, रमेश सिंह में इकोनॉमिक्स आप यूज करते हैं, फिर करंट अफेयर्स साथ में इसको रखना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा, जो बच्चे बिपिन चंद्रा यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि स्पेक्ट्रम ही है, बट हम स्टैंडर्ड बुक्स में इनको लेते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो याद रखिएगा बेटा कि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में करंट अफेयर्स हार्ट एंड सोल माना जाता है। और लेकिन किस तरीके से पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, इनिशिएटिव क्या उठाए हैं, एनुअल बजट वगैरह, ये सारा करंट अफेयर से है। अब बच्चे बोलते हैं तो हिंदू यूज कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे जो है दैनिक जागरण जो हिंदी वाले वो यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास मैगजीन्स हैं वो यूज कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्स, बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू कंप्लीट द करंट अफेयर्स, एटलीस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो ये आपकी रीडिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है। आप करंट अफेयर्स के साथ साथ ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योर आउटलाइन, आपको इसी तरीके की कॉपीज बनानी पड़ेंगी, उसके बीच में किस तरीके से आप आंसर बनाते हैं। आप अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अवॉइड करिएगा। डू नॉट ओवर देम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक जो है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कंटेंट हो जाता है, लेकिन बी ओरिजिनल, अपना कुछ उसमें लिखिए। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट करेगी। और अपना मेक योर राइटिंग एरर फ्री एज मच एज पॉसिबल। अगर गलती होती है उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन गलती करने के बाद ही ये सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको आइडिया देगी कि भाई आप कहाँ हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक्स बताती है, एग्जाम का पैटर्न आपको पता चलेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाएंगे, लेटेस्ट टॉपिक कौन से हैं, सॉलिड पेपर्स देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बनेगी, रिवीजन बनेगा, और सबसे बड़ी बात सर सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी कि पता चलेगा कि मैं किस पेपर में कमजोर हूं और कौन सा पेपर में ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपने लिए करनी पड़ेंगी। इसके बिना भाई कुछ भी होने वाला नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी यूपीएससी की तैयारी पूरी हो पाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताई, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक के बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप बहुत सीरियस हैं और इस यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक और अधिक जानकारी अपनी तरफ से, अगर आप मेरी किसी भी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे, जहां पे आप सर्च करेंगे सुहेल तुर्की, ये आपको दिखेगा वहां पे, और वहां पे ही आपको पता चलेगा कि मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो चल रही हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 1 PM है और फिर मैं 7 PM लाइव आता हूं। तो ये 2 क्लासेस जो होती हैं आप आज ही जो है डाउनलोड करेंगे, वहां पे सर्च करके मुझे फॉलो करेंगे, और ये क्लासेस फ्री हैं आपके लिए, स्पेशल क्लासेस हैं, और जल्द ही मैं एनसीईआरटी का नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। सो बने रहिए। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है रिगार्डिंग माई क्लासेस तो आप टाइप कर सकते हैं मैसेज 7006208719, जहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आप टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी का जितना भी कंटेंट PDF वगैरह चाहिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की टीम को दीजिए इजाजत, फिर आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने घरों में रहिए, अपने माता पिता सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।